अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। तो आज हमने 10 जुमले बनाए हैं ईद उल अज़हा पर, ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ईद उल अज़हा, ठीक है, तो हम इसे कुर्बानी की ईद भी कहते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला जुमला है यहाँ पर, ईद उल अजहा का दिन हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा अहमियत रखता है क्योंकि इस दिन अल्लाह की राह में कुर्बानी दी जाती है, ठीक है। तो ईद उल अजहा का दिन जो है, ठीक है, ये हर मुसलमान के लिए अहमियत रखता है, ठीक है, क्योंकि इस दिन अल्लाह की राह में क्या की जाती है, कुर्बानी की जाती है, ठीक है। यानी जैसे भैंस वैंस, दुम्बे वुम्बे, बकरी वकरी, उनकी हम क्या करते हैं, कुर्बानी करते हैं, किसकी राह में, खुदा की राह में, ठीक है। इस तरह से दूसरा जुमला है, ईद उल अजहा जिल हज के 10वीं तारीख को मनाई जाती है, ठीक है। तो ईद उल अजहा जो है ये जिल हज जो है ये क्या है, ये है इस्लामी तारीख, ठीक है, जब 10वीं तारीख होती है, ठीक है, जब 10th जिल हज होता है, ठीक है, तो तब हम क्या मनाते हैं, तब हम मनाते हैं ईद उल अजहा, ठीक है। इस तरह से आप तीसरा जुमला यहाँ पर, तीसरा जुमला यूं है, एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खुदा ने कुर्बानी मांगी तो उन्होंने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उनके बेटे की जगह दुम्बे की कुर्बानी हो गई, ठीक है। तो एक दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से खुदा ने कुर्बानी मांगी, ठीक है। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, उसने अपने बेटे को कुर्बान करना चाहा, लेकिन अल्लाह के हुक्म से उसके बेटे के जगह एक दुम्बा आ गया जिसकी कुर्बानी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए एक होमवर्क है, आप कमेंट बॉक्स में बोले हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे का नाम क्या था जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुर्बान करना चाहा, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना, ठीक है। अब है चौथा जुमला। चौथा जुमला यूं है, अल्लाह तबारक व ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी पसंद फरमाई, इस दिन को हम ईद उल अजहा के नाम से मनाते हैं, ठीक है। तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जो ये कुर्बानी थी, ठीक है, तो उसे ये बहुत पसंद आई, ठीक है। इस दिन हम क्या मनाते हैं, ईद उल अजहा, ठीक है, यानी इसी दिन हम यानी कुर्बानी की ईद मनाते हैं, ठीक है। इस तरह से अब पांचवा जुमला यूं है, ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की राह में ऊंट, बकरी या कोई भी जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं। तो ईद उल अजहा के दिन अल्लाह की राह में ऊंट की भी कुर्बानी कर सकते हैं, बकरी की भी, या और बहुत सारे हलाल जानवरों की भी कुर्बानी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अब छठा जुमला है। छठा जुमला यूं है, कुर्बानी के गोश्त को गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है, ठीक है। तो फिर जो कुर्बानी का गोश्त होता है, ठीक है, तो उनको गरीबों और रिश्तेदारों में तकसीम किया जाता है, यानी बांट दिया जाता है, ठीक है। इस तरह से अब सातवां जुमला यूं है, ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करने के वक्त तक रोजे रखने की बड़ी फजीलत है। इस दिन की इबादत अल्लाह को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो ईद उल अजहा के दिन कुर्बानी करने के वक्त तक, ठीक है, रोजे रखने में बहुत फजीलत होती है, ठीक है, बहुत बड़ी फजीलत अब होती है जब ईद उल अजहा के कुर्बानी के वक्त तक हम रोजे रखते हैं, ठीक है। इस दिन की जो इबादत होती है ये अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है, ठीक है। इस तरह से अब आठवां जुमला है। आठवां जुमला यूं है, ईद उल अजहा की नमाज ईदगाह में पढ़ने का बहुत ज्यादा सवाब है, ठीक है। ईद उल अजहा की जो नमाज है वो हम कहाँ पढ़ते हैं, ईदगाह में, ठीक है। तो इसे पढ़ने में बहुत ज्यादा सवाब मिलता है, ठीक है। इस तरह से अब नौवां जुमला यूं है, ईद उल अजहा की नमाज अदा करने के बाद कुर्बानी की जाती है, ठीक है। तो ईद उल अजहा की नमाज
تو عید الاضحیٰ کی نماز ادا کرنے کے بعد ہم کیا کرتے ہیں؟ قربانی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس طرح سے اب یہاں پر 10واں جملہ ہے، آخری جملہ یوں ہے، ہر وہ انسان جس کے پاس مال کی مہربانی ہے اس پر قربانی کرنا فرض ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہر وہ انسان جس کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس پر قربانی کرنا کیا ہوتا ہے؟ فرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور کمنٹ باکس میں ضرور کہنا کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسے لگتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔